हरे कृष्णा। तो ये जो है जहनु द्वीप भी है यहीं पर, जिसको आजकल जहानवा नगर भी बोलते हैं, जान नगर। तो बहुत ही फैला हुआ है। इसको वृंदावन के भद्रवन से अभिन्न माना जाता है। तो सबसे पहले जाह्नवी माता, यानी कि पहले जाह्नवी भगवती गंगा इसके आसपास ही बहती थी। तो जहनु मुनि यहाँ पर भजन करते थे। तो महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में संकीर्तन करते हुए यहाँ नगर भ्रमण पर पधारते थे। तो ये महाप्रभु जी के कीर्तन तथा अन्य विलास यानी कि लीला विलास का स्थान है। तो जहनु द्वीप आजकल जो है वो जाननगर है, उसको जानू नगर बोलते हैं। तो जहनु मुनि की आराधना स्थली है। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर के गौर हरि ने इनको दर्शन दिए थे। तो जहनु मुनि जो हैं उन्होंने बहुत ही स्वर्ण कांति, एकदम सोने जैसा शरीर, देदीप्यमान गौरांग महाप्रभु के दर्शन के करके भाव विभोर हो उठे थे। उन्होंने महाप्रभु जी से जन्म जन्मांतर तक इस नवदीप धाम में वास के लिए प्रार्थना की थी। तो महाप्रभु ने इन्हें वरदान दिया कि तुम ऐसा ही होगा और भविष्य में प्रकट लीला के समय में भी तुम मेरी सारी लीलाओं का दर्शन करोगे। तो जहनु मुनि नवदीप के इसी बगीचे में, इसी उपवन में आराधना करते थे। एक दिन वे भगवत लीलाओं का चिंतन कर ही रहे थे और समाधिस्थ हो गए, बिल्कुल समाधि में चले गए, अंतर्दशा में। तो उसी समय भगीरथ मुनि अपने पुरखों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि सगर मुनि के श्राप से उनके पुरखे 60,000 जो पुरखे हो जल गए थे, जल के भस्म हो गए थे। तो किसी ने उनको बताया कि कैसे उनका उद्धार होगा, यदि गंगा जी स्वयं आकर के उस जली हुए के ऊपर से अगर गुजरें तो फिर से पुरखे वो हो सकते हैं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी ने बोला कि इसका वेग कौन सहन करेगा। तो फिर शिव जी से प्रार्थना करी। शिव जी से प्रार्थना करी तो महाराज भगीरथ अपने रथ पर बैठकर क्या कर रहे थे, तो शिव जी ने पूरी की पूरी गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया और एक जटा खोल दी। तो वो गंगा जी इनके साथ में नीचे आ रही थी, इनके पीछे पीछे भगीरथ जी के। तो भगवती गंगा कल कल करती हुई प्रभावित हो रही आ रही थी। यहाँ आने पर भगीरथ जी जहनु मुनि को प्रणाम करके आगे बढ़े, क्योंकि आश्रम बीच में पड़ा। तो पीछे से ये सुरसुरी गंगा गौर धाम में प्रवेश करके इतनी आनंदित हुई, आह्लादित हुई कि उनकी तरंगे ऊपर नीचे खूब आंदोलित करने लगी और अपने आनंद को प्रकाश करती हुई आगे बढ़ रही थी। तो उन्हें अपने शरीर की तनिक भी सुध बुध नहीं थी। वे ऋषि के कुटी के पास होकर निकली, जिससे ऋषि के कुटी का कुछ भाग वो भी बह गया, उनका जल पात्र भी और सामान भी उनके प्रवाह में बह गया। तो गंगा की कलकल ध्वनि, सुशीतल समीर और जल के फुहारों से ऋषि का ध्यान भंग हो गया। तो उनको कुछ क्रोध हुआ एकदम, लेकिन सहसा उनको ध्यान हुआ कि जल साधारण नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी ने वामन देव के चरणों को, जो कारणवारी के जिस जल से धोया था, वही देव दुर्लभ पतित पावनी भगवती गंगा के रूप में अति पवित्र जल प्रवाहित हो रहा है। तो श्रद्धा से उन्होंने नतमस्तक किया, प्रणाम किया और झट से अपने गंडूस यानी कि चुल्लू में उठाकर सारे के सारी गंगा को पी गए। सोचो कैसी शक्ति है भगवत भक्ति की कि व्यक्ति पूर्ण रूप से पूरी गंगा पी जाए चुल्लू में भर के। हम लोग डरते हैं स्नान करने में भी, डूब ना जाएं। क्या शक्ति है अद्भुत भगवान के भक्तों की भक्ति में भी। तो पी गए। तो लेकिन ये क्या हुए, भगीरथ जी आगे आगे चल रहे थे। उन्होंने देखा कि पीछे गंगा जी तो आ ही नहीं रही। अब क्या हो गया, क्या होगा। तुरंत उनको समझ में आ गया कि जरूर ऋषि जी शायद क्रोधित हो गए। गंगा ने उनका कुछ सामान आगे, वो समाधि में थे, तो वो वापस गए और मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। बोले मुझे माफ़ कर दो, ये अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा को आगे ले जा रहा हूँ, कृपा करके गंगा जी को वापस करिए। तो प्रसन्न होकर मुनि ने अपने जंघा को चीर कर, अपनी जंघा के इसको चीर करके जांघ गंगा के कुछ अंश को बाहर छोड़ दिया। गंगा जी पुनः यानी कि कल कल करती हुई नवदीप के चारों ओर, अब गंगा जी ने क्या किया, नवदीप को चारों ओर कहीं उसके बीच से निकलने लगी और 9 भागों में विभक्त हो गई। कि चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्य लीलाएं हैं उनका आस्वादन करने के लिए 9 भागों में यहाँ पर गंगा जी जो हैं विभक्त हो गई। तो तब से जो है क्या हो गया है,
गौर धाम 9 भागों में बट गया, 9 इसके वो हो गए, 9 आइलैंड्स, 9 द्वीप। और गंगा जी तो यानी कि ये कहें कि गंगा जी महाप्रभु के चरणों को लपटते हुए यहाँ से गंगा सागर की ओर जाती हैं। और कितने कार्य करने के लिए ये गंगा जी, वैसे तो यमुना जी जो हैं वो कृष्ण प्रेम देती हैं, गंगा जी पापों को धोती हैं, लेकिन जब गौर धाम से बहते हुए आगे बढ़ती हैं तो ये गंगा जी भी कृष्ण प्रेम देने वाली होनी हो जाती हैं। बोलो गंगा मैया की जय। तो गंगा जी ऋषि के पेट में पहुंचकर जंगा के माध्यम से प्रकट हुई थी दोबारा से, तो इसीलिए जाहनवा मुनि के जांग से, तो जाहनु मुनि की प्रिय बेटी जाहनवा के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई है। तो क्योंकि उनके पेट के अंदर से निकली फिर जांग से, तो इसलिए इनका नाम जाहनवा भी पड़ गया, जाहनवी, जाहनवी तट बने जग मन लोभा। तो यह स्थान भी जहनु द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपको पता है एक दफ़े एक ऐसा प्रसंग आता है कि गंगा के संबंध में पुराणों में एक दूसरी कथा भी आती है कि गोलोक में श्री गंगा एक सखी के रूप में श्री कृष्ण की प्रिया हैं। और किसी समय गोलोक के निर्जन प्रदेश में एकांत में वो कृष्ण के साथ रस भरी बातों में निमग्न हो रही थी, क्योंकि सखी हैं वहाँ पर ये, और यहाँ जल रूप में भी हैं, वहाँ पर भी जल रूप में भी हैं और सखी रूप में भी हैं। अकस्मात श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ वहाँ आते हुए देखा तो ये लज्जा से संकुचित जल बन गई है, ये सखी जल बन गई गोलोक में। तो जब राधा रानी वहाँ उपस्थित हुई, आई श्री कृष्ण के पास में, तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो राधा रानी बड़ी उसमें पूछती हैं, कहाँ है तुम्हारी वो सखी जिससे तुम अकेले मिल रहे थे मुझे छोड़ के? तो कृष्ण ने भाव भंगिमा के साथ बहाना बनाते हुए कहा, यहाँ तुम्हारे अतिरिक्त कोई सखी है ही कहाँ। राधा रानी बोलती, मैं सब समझती हूँ। तो राधा रानी की समझ गई, तब उन्होंने गंगा को अपनी सखी के रूप में ग्रहण कर लिया। तो गंगा का जल स्वरूप भी गोलोक में यमुना की भांति नित्य रूप में प्रतिष्ठित होता है। तो उस उन्हीं का अंश कारणाणव के रूप में प्रकटित होता है, कारणवारी। तो ब्रह्मा जी ने उसी कारणवारी के जल से भगवान वामन देव के चरणों को धोया था। तो इसलिए वो धोते हुए भी वामन देव के चरणों को, चरणों से निकली गंगा प्यारी बोलते हैं ना। तो एक समय वाद विवाद हुआ, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि एक समय बादशाह अकबर की राजसभा में गंगा और यमुना में कौन श्रेष्ठ है ये विवाद छिड़ गया। तो गंगा के किनारे रहने वाले राजा, समंत और राज पंडितों ने गंगा जी को श्रेष्ठ बताया, और यमुना जी के तटवासी राजाओं ने और सामंतों और पंडितों ने यमुना को श्रेष्ठ बताया। विवाद कुछ ऐसा हो गया कि समाधान ही नहीं हो रहा था, कोई मानने को तैयार नहीं, नहीं जी गंगा जी श्रेष्ठ, नहीं जी यमुना उससे श्रेष्ठ हैं। तो उस समय श्री जीव गोस्वामी वृंदावन में क्षेत्र संन्यास लेकर भजन कर रहे थे। तो वे तत्कालीन विश्व के सबसे बड़े विद्वान संत माने जाते थे। आज भी ब्रज में सब जानते हैं कि जीव गोस्वामी जैसा ब्रज का विद्वान नहीं हुआ है फिर। तो अकबर ने बड़ी श्रद्धा, ये अकबर को ही पता था, सम्मान से जीव गोस्वामी को आगरा में बुलाकर इसकी मीमांसा के लिए अभिलाषा की, मतलब इसका समाधान करने के लिए कि गंगा श्रेष्ठ है कि यमुना। तो जीव गोस्वामी जी की शर्त थी कि मैं ब्रज छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि क्षेत्र संन्यास था, सवेरे जाएंगे फिर शाम को वापस आएंगे, इस प्रकार से वो मान गए। तो अंत में बादशाह ने अत्यधिक अनुग्रह किया कि आप उसी दिन ब्रज लौट आना। तब इस शर्त पर वो आगरा जाने के लिए सहमत हुए। तो बादशाह आने जाने की व्यवस्था बादशाह ने कर दी थी। तो जीव गोस्वामी आगरा के शाही दरबार में जब पहुँचे तो दोनों पक्षों की बातें सुनी उन्होंने। तब वो बोले, शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण ही स्वयं रूप भगवान हैं। इन स्वयं रूप भगवान के अंशों के जो अंश हैं, अर्थात कला स्वरूप, वो वामन देव हैं। तो इन वामन देव के श्री चरणों की धोवन स्वरूप यह गंगा जी हैं। उधर यमुना महारानी तथा कालिंदी भगवान स्वयं रूप श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक हैं। वे उनकी अति प्रिय अभिन्न प्रियतमा स्वरूप हैं। अब आप ही लोग स्वयं विचार करें कि कौन श्रेष्ठ है। तो जीव गोस्वामी आगे भी बताए कि गंगा जी में स्नान का जो फल है वो यमुना जी के चिंतन से ही मिल जाता है केवल। तो गंगा के स्नान से जो तो पाप दूर होते हैं, किंतु यमुना स्नान से श्री कृष्ण प्रेम और ब्रज प्रेम की प्राप्ति होती है। तो यमुना जी के तट पर और उसके जल में कृष्ण सखा और सखियों के साथ विहार करते हैं। तो किंतु
जो आपको बात बताई, एक विशेष बात है कि जब ये गंगा जी यहाँ से होते हुए जाती है, नवद्वीप से होते हुए, तो ये भी कृष्ण प्रेम प्रदा देने वाली हो जाती है। तो जीव गोस्वामी के इस निर्णय से सारे सभासद संतुष्ट हो गए और बादशाह अकबर से जीव गोस्वामी के दर्शन कर धन्य हुए और उनको फिर क्या किए, आगे तब जीव गोस्वामी जी वापस आ गए। तो इसी जगह में भीष्म टीला भी है। तो भीष्मदेव अपने मातामह यानी कि जहनु मुनि के दर्शन, तो क्योंकि भीष्मदेव की माँ गंगा जी हैं और गंगा जी कहाँ से निकली हैं, जहनु मुनि के पेट के अंदर से भी निकली, तो मातामह हुए, तो इसलिए उनके पास ठहरे थे। यहीं पर भीष्म टीला भी है और उनसे भागवत कथा सुनी और बहुत सारी उन्होंने शिक्षाएं उनसे सीखी। राजनीति, धर्म नीति, समाज नीति और धर्म की सूक्ष्म नीतियों का उपदेश भी उन्होंने जहनु मुनि ने उनको दिया। और जड़ चेतन, जीव तत्व, माया तत्व, भगवत तत्व आदि के विषय में भी बहुत सारे आदेश प्रदान किए। तो जीव भगवान का नित्य दास है, वह भगवत सेवा से विमुख होने के कारण इस माइक संसार में जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, त्रितापों में दग्ध हो रहा है। सदगुरु की कृपा से वैष्णव के संग में हरि कथा श्रवण और भगवान नाम कीर्तन के द्वारा ही वो फिर से अपनी स्वरूप अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ये सब ज्ञान दिया उन्होंने। सभी धर्मों का यही सार तत्व है। तो भीष्म पितामह ने अपनी सरसैया पर लेटे हुए अपने, जब वो शरीर छोड़ करके नित्य लीला में जाने के लिए तैयार हुए, सरसैया में लेटे थे, तो युधिष्ठिर और पांचों पांडवों को जहनु मुनि ऋषि द्वारा सुनी हुई नीतियां और धर्म तत्व का वही उपदेश जो यहाँ सुना था वो उन्होंने दिया था उस वक्त में। ठीक है, तो बोलो जहनु मुनि की, बोलो जहानवा नगर की, बोलो भीष्म पितामह की, माता गंगा जी की। हरे कृष्णा।